ताकि आपको फिर से रिवीजन होते रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, 100% उसमें अपने आप में पेज रहा होगा टोटल, इस पेज का 50%। अब देखिए अंत में क्या बोला, सवाल में पढ़िए, अंत में बोला कि 150 पेज पीले रंग के हो जाते हैं। एक पुस्तक के 50% पेज सफेद है तथा शेष के 40% पेज हरे हैं एवं शेष बचे 150 पेज पीले हैं। मतलब लास्ट में वैल्यू में जो बचता है उस शेष ही का बात करता है। 150 को शेष ही बचा हुआ है, वैल्यू में जो बात किया है शेष बचा हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी शेष बचाना है। तो 100% पेज रहा होगा, 50% पेज सफेद है, ये जो शेष बचा है कैसा रंग का है, पीला रंग का है, पीला रंग का है। ध्यान से देखिएगा, पीले रंग के, पीला गलती लिख दिया ना, पीले रंग का है, इधर से पीले पीले रंग के हैं, ध्यान से देखिएगा पीला रंग का है। तो अब देखिए 100% में 50% पेज सादा है तो 50% क्या है, दूसरे रंग का रहा होगा। 50% पेज सफेद है तो 50% पेज सफेद वाला हटा दिया तो बाकी जो बचा वो पेज रहा होगा, किस रंग का रहा पता नहीं, लेकिन हाँ जो शेष बचा, जो शेष पेज बचा है इसका 40% हरा है, इसका 40% पेज क्या है, हरा रंग का है। ध्यान से देखिएगा, सॉरी, तो 40% पेज हरा रंग का है तो पीला वाला बचाना है ना लास्ट में, तो 40% पेज हरा रंग का, तो 40% हटा दीजिए हरा वाला, तो हटा दीजिएगा तो 60% बचेगा, यानी कि 60/100। और अब जो पेज बच गया टोटली ये कैसा रंग का है, पीला रंग का है। तो देखिए पीले रंग का पेज 150, ऐसे करके हम यहाँ से 1% का निकाल सकते हैं क्या हिसाब किताब। तो देखिए एक 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करिए, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 1% बराबर हो जाएगा कितना, तो 150/6×5 = 30, ठीक है, और 30×5 = 150, काटिएगा तो 5 से कट जाएगा। यानी कि उस बुक में कितना पेज था टोटल ये बताइए, उस बुक में टोटल पेज कितना था, उस बुक में टोटल पेज कितना था, तो 100%, तो मतलब 100% बराबर, हाँ 100% बराबर 5 × 100 यानी कि 500 पेज, यानी कि उस बुक में कितना पेज था, तो 500 पेज। हमारा आंसर आ गया क्या, नहीं आया। अब 500 पे मार के मत भागिएगा, क्योंकि आपसे ही नहीं पूछा गया था कि उस बुक में कितना पेज था, वो पूछता तब तो काम हो ही जाता। आपसे पूछा गया कि हरा रंग का कितना पेज है, हरा रंग का, हरा रंग का कितना पेज है। तो एक बात बताइए, हरा रंग का पेज यहाँ कितना हटा दिए थे, 40% हटा दिए थे ना। अब इसको हटा करके इसी में सेट कर दीजिए, हुआ क्या था, ध्यान से देखिएगा, 100% की जगह पे 500 पेज हम रखेंगे, मतलब कि 500 पेज पूरा बुक में है, इसमें से 50% सफेद वाला हटा दीजिए, तो बाकी जो 50% बचा है इसका कितना परसेंट हरा रंग का है, 60% है क्या हरा रंग का, नहीं 40% हरा रंग का है। अब हमको हरा 40%। रंग, हाँ अब हमको हरा रंग पेज वाला जरूरी है, क्योंकि 40% तब हटाए थे और 60% तब रखे थे जब हमको पीला पेज हमको 150 दिया हुआ था। तो देखिए यहाँ तक क्या है, यहाँ तक क्या है, यहाँ तक एकदम सही है, एकदम सही है, सफेद वाला हटा दिए। अब बाकी जो शेष बचा है उसका 40% क्या था, हरा था, तो 40% इसका निकाल देंगे। यही जो सॉल्यूशन कीजिएगा ना, यही आ जाएगा हरा पेज, हरा रंग के पेज के बारे में, कि हरा रंग का पेज क्या गो है, तो इसको काटिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ 2 से 2 खत्म, तो 55 25 25 25 चौके 100, यानी कि 100 को पेज जो है वो क्या है, हरा रंग का है, हरा रंग का है। समझ में आया कि पूछिएगा, फिर से एक बार पूछिए अगर दिक्कत है तो। चलिए फिर से एक बार बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसने बोला कि 100% पूरा पेज है, 50% सफेद था तो 50% हटा दिए, तो बाकी 50% हमारा शेष बचा, शेष जो बचा उसका 40% हरा रंग का है, तो हरा वाला भी हटा दिए, तो जो बचा वो 60/100 बचा, यानी कि 60% बचा। तो ये जो 60% लास्ट में जो बचा ये पीला रंग का है, तो पीला रंग का है मतलब 150 पेज है। यहाँ से 1% निकाले, टोटल पेज 500 आ गया। अब 500 में से देखिए यहाँ पे यही इसी में हम सेट कर दिए, 500 का 50% क्या है, सफेद वाला हटा दिए तो शेष बचा 50%। अब उसका जो शेष का 40% हरा था, यहाँ बोला था ना कि शेष का ये जो है शेष उसका हरा है 40%, तो यहाँ 60 नहीं रखेंगे, 60 क्यों रखेंगे, हमको तो यही 40% तो निकालना है कि 40% हरा है, तो 40% जब निकाल दिए तो हमको 100 पेज हरा रंग का आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, बोलिए 2 सेकंड के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट देख लीजिए, उसमें भी डबल स्टार मार लीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, लास्ट में 2 सवाल, ठीक है। आप लोग एकदम मर्द बनिए, एकदम बड़का होशियार बनिए, और 9 बजे क्लास ज्वाइन कीजिए और 10 बजे तक लगातार कीजिए, एकदम ठान करके आइए कि 1 घंटा क्लास करना है, बस ज्यादा नहीं, 3-4 महीना करते रहिए, मैथ में आपसे कोई टिकेगा नहीं, आप एकदम अलग दुनिया में चले जाएंगे, मैथ बहुत शानदार हो जाएगा आपका, ये गारंटी है मेरा। नहीं तो फिर आइएगा मेरे पास दिखाने, अभी भी दिखाइए ना भाई कि कौन क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कहाँ से दिक्कत हो रहा है। 10 कहता है कि किसी कंपनी के 40% कर्मचारी, ध्यान से सुनिएगा,
किसी कंपनी का 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर इसमें भी स्टार मार लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। किसी कंपनी का 40%, मान लेते हैं कि कंपनी में 100% कर्मचारी है, इसका 40%, पहले सवाल पूरा पढ़ लीजिएगा, ऐसे में धड़ाधड़ लिखना शुरू मत कीजिएगा। अब क्या कह रहा है लास्ट में जो सुनिए, कहता है कि किसी कंपनी का 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है तथा शेष का, फिर शेष का बात कर रहा मतलब शेष बचाना पड़ेगा, शेष का 50% स्नातक है एवं शेष बचे 180 स्नातकोत्तर हैं। इसका मतलब क्या होगा, स्नातकोत्तर समझते हैं, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर कौन समझते हैं बताइए तो जल्दी से, स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर जल्दी बताइए, हमको नहीं पता है, जल्दी बताइए आप लोग, नहीं पता है, किन्हीं को नहीं पता है। पीजी को कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट को, जो एमए, हाँ बोलिए, एमए ऊपर होता है सर उससे। हाँ बीएससी, बीएससी जो करते हैं ना, बीए बीएससी, उससे ऊपर जो एमए एमएससी जो करते हैं उसी को कहते हैं स्नातकोत्तर, यानी कि इसको कहते हैं स्नातक, ग्रेजुएशन को कहते हैं स्नातक, और पीजी को कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट को कहते हैं स्नातकोत्तर। ध्यान से सुनिएगा, तो कहता है कि किसी कंपनी में 100% कर्मचारी है जिसका 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है, 40% कर्मचारी क्या है, मैट्रिक पास है, तो बताइए शेष जो है 40% मैट्रिक पास, तो बाकी 60% जो बचा होगा वो कुछ और पास होगा, तो क्या पास है भाई, तो मैट्रिक पास हो, तो बाकी जो बचा है, अब कहता है शेष का 50%, शेष का 50%, अभी जो शेष बचा है ना इसका 50% क्या है, स्नातक है, तो 50% हटा दीजिए वो, तो बाकी 50% शेष बच जाएगा, तो ई अब लास्ट में क्या बच गया, तो ये जो शेष लास्ट में बचा है ना 180, ये है स्नातकोत्तर, यानी कि 180 जो लास्ट में बच गया, ये पीजी किए हुए हैं बाबू साहब, 180 को आदमी पीजी किए हुए 180 कर्मचारी। तो देखिए इसको सेट कर दिए, क्या बोला, कर्मचारी 100% था, 40% मैट्रिक पास था, हटा दिया उसको, 60% बचा, अब जो शेष बचा इसका 50% स्नातक था, तो 50% जो है स्नातकोत्तर बच गया, यानी कि पीजी वाला बच गया। तो अब इसको काटिए, 1% निकालिए, 1% निकालिएगा कितना हो जाएगा, 1% बराबर, 1% बराबर कितना, 180 बटा, इसको ले जाइएगा 30, तो इसको काटिएगा आ जाएगा 6, यानी कि पूरा कर्मचारी कितना हो जाएगा 100%, तो पूरा कर्मचारी 100% कितना हो गया 600। अब सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, अब सवाल हमसे पूछ रहा है कि तो कितने कर्मचारी स्नातक थे, स्नातक वाला कहानी कहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे मैट्रिक वाला कहानी चला था, यहाँ पे स्नातक वाला को हटाए थे, अब स्नातक वाला को रखेंगे, तो यहाँ पे यहाँ तक सोल्व करना है, बात आ जाएगा। देखिए टोटल कर्मचारी 100 की जगह पे आप 600 रखिए, टोटल कर्मचारी 600, बात समझ रहे हैं, टोटल कर्मचारी 600, 600 का 40% मैट्रिक पास, तो 60% बाकी बच गया, इसको नहीं 40 लाना है, मैट्रिक वाला को नहीं लाना है, हमको कहाँ पे आना है ला करके, स्नातक वाला पूछ रहा था, स्नातक पे लाना है। तो उसके बाद शेष का 50% स्नातक था, तो 50% बचा के रखे थे, तो जो 50% हटाए थे वो 50% ला दीजिए, तो 50% क्या है, तो ये 50% जो है क्या है भाई, तो स्नातक वाला है, और बाकी जो बच गया है वो स्नातकोत्तर वाला था। चूंकि 50-50 में थोड़े पता चलेगा कौन हटा कौन गया, 50 गया 50 रहा, तो अब 50% यहाँ पे ऐसा हो गया, तो 0 से 0 काटिए, यहाँ 0 0 काटिए, तो 6 6 36, 36 पचे कितना होता है जल्दी बताइए, 6 पचे 30 के सोना हाथ में 3 25 15, 180, 180 को जो विद्यार्थी है, 180 को विद्यार्थी बोल रहे, 180 कर्मचारी हैं जो क्या है, स्नातक हैं, स्नातक, स्नातक, इससे हमको नहीं लगता है कि और कोई बात होगा। यहाँ पे स्नातक वाले हटे थे, अब स्नातक वाले को 50% ला दिए, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, 180 को जो कर्मचारी है वो स्नातक हैं। अगर हमसे पूछता मैट्रिक वाला का, तो यहीं पे हो जाता, 600 का 40% जो हटाए हैं 40% ला देते, 600 का 40% मैट्रिक वाला यहाँ पे बता देते, कुछ भी पूछता जो पूछेगा वो बता दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सुनिए कान खोल करके, कल आपको एक बहुत बड़ा जादू होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। जादू क्या होने वाला है कि परसेंटेज का क्वेश्चन वेन डायग्राम से बनाने वाले हैं। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम समझते हैं ना, कल का क्लास किसी भी हालत में नहीं छोड़िएगा। वेन डायग्राम से कैसे सवाल को बनाया जाता है, परसेंटेज वाले क्वेश्चन को, और ये वेन डायग्राम फिर से कान खोल के सुन लीजिए, ये वेन डायग्राम सिर्फ परसेंटेज के क्वेश्चन को ही सोल्व करने नहीं आएगा, बल्कि आपको वेन आरेख का जो रीजनिंग आता है, उसमें भी आपका ये काम कर जाएगा, अच्छे जगह पे काम कर जाएगा। इसलिए यहाँ पे 2 in 1 है, मतलब कि एक ही में दो बात है। पहला नंबर कि परसेंटेज को बेसिक से नहीं बनाएंगे, वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे, ठीक है। और दूसरा फायदा इसमें क्या है कि वेन डायग्राम अगर सीख लीजिएगा तो रीजनिंग का वेन डायग्राम का क्वेश्चन फिर नहीं छूटेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय। जो भी प्रॉब्लम होगा व्हाट्सएप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा।